नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बता दें कि बिहार में ही इस समय में मौजूद हैं और साथ में आपको झारखंड से जुड़ी हुई अच्छी खबर आज बताएंगे। जेपीएससी को लेकर के सोशल मीडिया में एक चिट्ठी धड़ल्ले से वायरल हुई है और इसकी पूरी तहकीकात करेंगे और बताएंगे कि चिट्ठी में कितना दम है। साथ ही साथ नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है, क्या नया निर्देश आएगा, ये भी बताएंगे। और साथ में जानकारी देंगे कि जेटेट परीक्षा को लेकर सरकार के अंदर क्या कुछ चल रहा है और जेपीएससी में अगर वैकेंसी निकल जाती है तो फिर किस किस पद पर बहाली होगी, यानी कि कौन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होगा जेपीएससी पर जिस पर बहाली हो सकती है। कई व्यूअर ने ये पूछा था कि जेपीएससी की उन बहाली को बताइए, लेकिन आपके लिए एक और अच्छी खबर कि अगर वैकेंसी आती है और क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पिछली जेपीएससी में यानी कि छठी जेपीएससी में जिन 80 टॉप रैंकिंग का जो चयन हुआ था 326 में से, उनकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर डाली हुई है। अधिकांश लोगों ने हमारे साथ ही जो था वो मार्गदर्शन लिया था हमसे, तो आप भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए vinayisacademy.com को। इसी नाम से हमारा वेबसाइट भी है जिसमें स्टडी मटेरियल मौजूद है। आप घर में भी अपने स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए विशेष सुविधा दी जा रही है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं कि बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था कि जेपीएससी की वैकेंसी आ जाए। जेपीएससी को लेकर सरकार के अंदर भी कई बार स्टेटमेंट आया। अब विश्वास स्टूडेंट को सहसा नहीं होता है, इसलिए जैसे ही एक चिट्ठी आई कि मुख्यमंत्री के स्तर से चिट्ठी निकली है, कार्मिक विभाग ने सभी विभाग से पूछा है कि कहां कहां कितने पद खाली हैं, तो लोगों की उत्सुकता बढ़नी लाजमी थी और लोगों ने यह जानना चाहा कि ये चिट्ठी कितना सही है और कितना असर इसका होगा। हमने जब पता किया तो ये पता चला कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री के स्तर से बातचीत हुई थी। हालांकि हमने आपको ये 2 महीना पहले ही बता दिया था अपने वीडियो के माध्यम से कि झारखंड में जेपीएससी की नियुक्ति सबसे पहले होने की संभावना है। और जैसे ही अमिताभ चौधरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, उसी समय पर यह डिक्लेयर हो गया था कि जेपीएससी के स्तर पर अब काम शुरू होगा। तो यानी कि 7वीं 8वीं 9वीं जिसको 17वीं 2017, 2018, 2019 की जो वैकेंसी थी, इसे लेकर एक साथ लाने की योजना बना दी गई है। ये जो चिट्ठी है ये हम आपको डिटेल्स इसका बताना चाहेंगे, जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को चिट्ठी दी गई है। और आप भी चिट्ठी देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि 2017, 18, 19 और 20 के विरुद्ध, मतलब कि किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं बताया जाए। और इसका पत्रांक नंबर 1635 है। 28/2/2020 के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग के पत्रांक, ये डेट इसलिए थोड़ा पहले का नजर आ रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार वैकेंसी लाई गई थी, फिर कुछ त्रुटि जो नियमावली को लेकर के था, उसके बाद अधियाचना को वापस लिया गया था और यही कारण से आपको फरवरी की डेट नजर आ रही है। इसमें एक कंफ्यूजन चूंकि दिमाग में आपका आ रहा होगा कि दिसंबर के महीने में फरवरी का डेट क्यों दिख रहा है, तो इसका ये कारण है कि एक बार वैकेंसी आई थी, इसलिए उसी समय पर अधियाचना लिया गया था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का भी जिक्र किया गया है कि 2/12/2020 को संपन्न कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की जो समीक्षा बैठक हुई थी, इसमें सभी रिक्ति के विरुद्ध अलग अलग विभाग में बोला गया है कि कितने पद खाली हैं ये बताया जाए। झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड कारा सेवा जो जेलर वाला होता है, झारखंड प्रोबेशन सेवा, वित्त सेवा, सूचना सेवा, श्रम जो विभाग है, इसके अलावा झारखंड शिक्षा सेवा, सहकारिता, सामाजिक सुरक्षा सेवा, झारखंड नियोजन, झारखंड उत्पाद सेवा, झारखंड निबंधन सेवा, गृह रक्षा वाहिनी राजपत्रित सेवा और झारखंड नगर पालिका सेवा, ये सभी के आलोक में मांगा गया है वैकेंसी। ये सारे विभाग है जिसमें आपकी नियुक्ति हो सकती है। अब आपको हम आपकी सहूलियत के लिए बताना चाहेंगे कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो टॉपर नंबर 1 पे सुमन गुप्ता थी, 2 नंबर पे अशोक कुमार भारती थे, 3 नंबर पे प्रदीप प्रणव थे, उसके अलावा 7 नंबर पर अभिषेक पांडे थे और भी ढेर सारे नाम है। 26 नंबर पर प्रियंका प्रियदर्शी थी। कई लोगों का वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यानी कि आप आसानी से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
और आप पास भी कर सकते हैं। हम उन लोगों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने विनय आईएएस एकेडमी पर भरोसा करके पिछली बार भी सफलता अर्जित की और इस बार भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है। 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक में आप नोट्स फ्री में ले सकते हैं, जिसमें आपको vinayasacademy.com पर जाकर के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है। हमारा जो ऑनलाइन क्लास होता है, इसमें ऑनलाइन के अलावा आपको लिंक भी दिया जाता है। उस लिंक को आप किसी भी वक्त में देख सकते हैं। चौथा तरीका है तैयारी करने का कि हमारा पेन ड्राइव कोर्स शुरू हो गया, जिसकी बुकिंग स्टार्ट है। पहली बुकिंग काफ़ी कम पैसे में हो रही है। आपको पूरी क्लासेज यानी कि जो जनरल स्टडी का पेपर मेंस का 1, 2, 3, 4 और रीजनल लैंग्वेज का और पीटी का अलग अलग आप पेन ड्राइव कोर्स हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन याद रखिएगा, स्टडी मटेरियल बेसिक और एडवांस दोनों है। बेसिक मटेरियल जिन लोगों ने मंगा लिया है, अब वो एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप घर में तैयारी करना चाहें तो कैसे करें। इसके लिए हमारी कई वीडियो मौजूद है। फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं कि आप अपने घर में एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ले लीजिएगा। पूर्व के पेपर जरूर देखिएगा। सिविल सर्विस के जो पेपर आए हैं पूर्व वर्षों के, उस पर जरूर से फोकस करिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और झारखंड पर ज़्यादा पकड़ रखना है, इसके लिए vinayasacademy.com का वेबसाइट खोलिएगा क्रोम में, और उसमें झारखंड का जो स्टडी मटेरियल है उससे आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जितने भी ऑथेंटिक किताब है हमारे एक्सपर्ट्स ने सारी चीज़ों की निचोड़ निकाल करके उसमें आपके लिए दे दिया है। अब सवाल ये है कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी सूचना हमारे पास है कि जनवरी में आ जानी चाहिए। और एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम अप्रैल या मई में होगा प्रारंभिक परीक्षा का। और इस जो 2021 होगा उसके अक्टूबर नवंबर में मेंस होगा। यानी कि एक वर्ष में सरकार ने तय किया है कि सारी जो वैकेंसी है उसे पूरा किया जाएगा। क्योंकि पूर्व में सरकार के ऊपर में आरोप रहा है कि सरकार सिर्फ कहती है। आपको याद होगा कि जब सरकार बनी थी तो रामेश्वर उरांव जी और मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जी हैं, दोनों ने कहा था कि हम एक साल में 4 जेपीएससी लेंगे। हमने कई बार इसके लिए आवाज उठाई थी कि एक साल में 4 न सही एक ही लेकर के दिखा दीजिए। तो वो समय आ गया है 2021 का, जिसमें अब वैकेंसी आएगी और एग्जाम भी होगा। तो यानी जिनके लिए जो आपकी दिक्कत थी वो सॉल्व होगी। तीसरा सबसे बड़ा सवाल जो हम तक कमेंट के माध्यम से आ रहा है कि सर इसमें एज क्या होगा। हमारे पास सूचना फिलहाल के लिए आ रहा है कि 2012 ही कट ऑफ डेट रह सकता है। यानी कि 2012 का मतलब ये हो गया कि जनरल कास्ट में जिसकी एज 35 वर्ष 2012 में क्रॉस नहीं की है, फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 2020 से अगर देखिएगा तो आपको लगभग 8 वर्षों का फायदा हो जा रहा है। यानी कि अगर आप 2012 के अनुसार में चलेंगे तो आपकी जो उम्र है 8 वर्ष का लाभ है, तो 41 ईयर्स तक के लोग एग्जाम इजीली रूप में कर सकते हैं एपीएल। और अगर महिला अभ्यर्थी कोई है तो उनको लगभग 47 वर्ष तक का लाभ मिलेगा। SC/ST को 50 वर्ष तक का, ओबीसी को भी 3 वर्ष का लाभ मिल रहा है। कोई भूतपूर्व सैनिक है अथवा नौकरी में तो उनको अलग से 5 वर्षों का लाभ मिलता है। सारी जानकारी हमारे माध्यम से आपको मिल जाएगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर से क्वालिफाई कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। हमारे जो झारखंड के युवा हैं उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। जब झारखंड के बच्चे बीपीएससी में अच्छे रैंक ला सकते हैं, मध्य प्रदेश में जा सकते हैं, तो आप कैसे नहीं पास करेंगे। तो आपको पास करना है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप घर में कीजिए। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ तैयारी कीजिए, क्योंकि आप घर में रह करके तैयारी करेंगे। अगर आपको दिक्कत महसूस होगी कहीं भी तो हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी बहुत सी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में फ्री दी हुई है, और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम जरूर से करेंगे। लेकिन कोई अगर चाहते हैं कि हम रेगुलर कोर्स कर लें तो वो कर सकते हैं। उनसे उनको एक दायरा पता चल जाता है और उसी दायरे में वो रहते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सोनी कुमारी वाले मामले का क्या होगा। अब खबर हम तक आई है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में नियोजन नीति पर अंतिम फैसला आ जाएगा। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग तैयारी करते रहेंगे। आपको कभी भी तैयारी से पीछे नहीं हटना है।
अगर आप ये सोच करके बैठिएगा कि पहले सोनी कुमारी का फैसला हो जाने दीजिए तब हम तैयारी करेंगे, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो पहले तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरा नंबर चीज, जेएसएससी सीजीएल का क्या होगा? जेएसएससी सीजीएल होगी, क्योंकि ये नई सरकार जो चल रही है ये कभी भी डोमिसाइल के मुद्दे पर, स्थानीयता के मुद्दे पर 32 के खातियान वाला जिन थैला से निकालना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर ये होता है तो सरकार को खतरा हो जाएगा। आप बीच बीच में अखबारों में देखते होंगे कि अंदर ही अंदर कुछ दिक्कत होती रहती है, इसलिए गवर्नमेंट कभी रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि मिली जुली सरकार है। और हालांकि जेएमएम हमेशा चाहती थी कि 1932 का खातियान हो, लेकिन जो दूसरी पार्टियों का सपोर्ट है वो 32 के खातियान पर चुनाव नहीं जीते हैं, इसलिए ये अभी ठंडे बस्ते में होगा और आप लोग तैयारी करते रहे। जेएसएससी सीजीएल भी होगा। लेकिन अब एक और अच्छी खबर आई है कि राज्यपाल ने एक चिट्ठी जारी किया है और चिट्ठी में कहा है कि जो पुलिस अभ्यर्थी के छात्र छात्राएं मुराबादी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं द्वितीय मेधा सूची को लेकर के, उनके लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए। हम तक कुछ चिट्ठी की कॉपी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स ने जब राज्यपाल महोदया से मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था और आज चिट्ठी जारी की गई जिसमें ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है झारखंड के लिए कि यहाँ की युवा को आंदोलन करना पड़ता है। पंचायत सचिव अभ्यर्थी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, सिपाही वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, जो कारा चालक वाले थे, जेल में जो गाड़ी चलाने वाली वैकेंसी आई थी ड्राइवर की, उनके लिए भी अगर एक बार एक वैकेंसी की रिजल्ट आती तो वो भी आ जाएगा। और सवाल उसके साथ में उत्पाद सिपाही वाला भी रिजल्ट आने की संभावना होगी। तो ये सारे ऐसे एग्जाम हैं जो फंसे हुए हैं, सिविल कोर्ट का भी एग्जाम फंसा हुआ है, तो वो सारे रिजल्ट अब आने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो से काफ़ी लाभ होता होगा। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।